नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन स्पोर्ट्स का करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी आपको इसमें पेजेस मिल रहे हैं इस पीडी में दिसंबर वाली में, वो सब अपन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन ने थोड़ा सा सबको एक स्पेसिफिक कर दिया है। ठीक है, तो ये आयोजन स्थल, हालांकि ये पुराना नहीं पूछेगा, पेरिस ओलंपिक, फिर भी अपन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। और ये सब मैंने एक साथ कंपेयर कर लिया। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो, तो जिसको भी क्वेश्चन सही करने हैं इससे संबंधित, तो वीडियो बड़ा कितना भी बड़ा हो जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम निकालना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देख रहे हैं स्पोर्ट्स के अवार्ड्स जो कि नेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। पहला है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, जो पूर्व में नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसको बदल दिया गया, उसका नाम चेंज कर दिया गया। 2024 का अपन देखेंगे, कुल 4 लोगों को मिला। ठीक है, तो 24 में 4 से डिविजिबल हो जाता है, इससे अपन याद रखेंगे। ठीक है, तो अपन देखो 2025 का नहीं पूछा है, 2024 का, तो वहाँ पर दिखना है कि भैया वर्ष 2024 में कितने लोगों को मिला। तो अपन यहाँ पे सीधे देखेंगे। अब वो ऑप्शन क्या देगा, 5, 3, 4, 6 ऐसे दे देगा। तो ये 6 से भी डिविजल होता है वैसे। तो इसमें अपन देख लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का कितने लोग को मिला। पहले तो ये देखो कि भी ये 4 लोग को मिला है। ठीक है, तो 2024 में सबसे लास्ट वाला जो अंक दिख रहा है यही अपना इसका टोटल लोग है, उन लोगों को मिला। ठीक है, अब इनके नाम देख लो, चारों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होने चाहिए मुँह ज़बानी। और अगर नहीं याद हो रहे हैं इस ट्रिक से भी, तो एक काम करना, जा कर के फ़ोटो देखना, इनकी डाउनलोड कर लेना। तो डी कुकेस है, अपने शतरंज वाले हैं डी कुकेस, आपको पता है हो गया है कि भैया ये चैम्पियनशिप जीत चुके हैं चेस की। तो इनको छोटे से बच्चे टाइप के हैं, मतलब कि मान के चलिए 20 साल के आसपास के होंगे। तो इनका चेहरा तो सभी ने देखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी खेलते हैं, एज फॉर हरमनप्रीत, एज फॉर हॉकी। इससे हरमन को हॉकी भाती है कब, जब हॉकी का वर्ल्ड कप या ओलंपिक आता है तब। प्रवीण कुमार के बारे में बात करें तो पी फॉर प्रवीण कुमार, पी फॉर पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स। तो प्रवीण कुमार जी के पैर नहीं है, लेकिन फिर भी ये दौड़ लेते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका। नेक्स्ट है कि मनु भाकर, मनु भाकर जी को भी सभी ने देखा हुआ है, ये शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ये मनु भाकर क्या करती है, भागते भागते भाकर भागते भागते मन को शूट कर देती है, किसी के भी मन को शूट कर देती है। इससे अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार 32 लोग को मिलता है कुछ कुल, और ये 32 के 32 इंपॉर्टेंट है, खासकर कि भैया कौन सा गेम खेलते हैं। तो इतना टफ नहीं है, बस यहाँ पर अपने को कुछ चीज़ें देखनी है, बाकी तुक्का ही मारना है। जैसे कि पहला तो यही है कि भैया अपना जो लेटेस्ट मतलब शूटिंग का कौन है, तो शूटिंग का देख लो, बाकी अपन देखेंगे। तो शूटिंग में कौन है, स्वप्निल कुशाल है। तो मैं स्वप्न में भी शूटिंग करता हूँ। देखो कभी भी अपन कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब शिद्दत से करते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि भैया आप कोई गेम खेल रहे हो शूटिंग का, तो आपके सपने में भी दिखने लगता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपको सपने में दिखती है। तो कुछ लोगों को सपने में शूटिंग दिख रही है, कुछ लोगों को सपने में लड़का दिखता है, लड़की दिखती है ना। तो वो सब चीज़ अपने अपने हिसाब से दिखती है। फिर उसके बाद अपन जो यहाँ पर यूनिक चीज़ है वो देखेंगे। बाकी फिर अपने को सीधा कुछ नहीं करना है, सीधा घुमा करके मारना है, हॉकी या फिर पैरा एथलेटिक्स। फिर अपन बात करते हैं शतरंज में। तो शतरंज में वर्तिका अग्रवाल को मिला, वर्तिका अग्रवाल जी को। वर्तिका वाट लगा देती है, वर्टिका वाट लगा देती है शतरंज में। शतरंज में कभी बैठ के दिखाओ, शतरंज में ऐसी ऐसी चालें चलती है ना वाटिका, कि तुम्हारी वाट लगा देगी। ठीक है, इससे हो जाएगा। बात कर लेते हैं बॉक्सिंग की। तो बॉक्सिंग में 2 लोग हैं, नीतू घंघास और स्वीटी बुरा। तो स्वीटी बुरा जो है ना, स्वीटी नाम तो स्वीटी है इसका, लेकिन पंच मारती बुरे बुरे। ठीक है, स्वीटी नाम प्यारा सा है उसका, स्वीटी कितनी स्वीट है, लेकिन बेचारी वो मतलब वो मारती ना जब पंच, तो तुम्हारे को इतने बुरे बुरे पंच मारेगी कि तुम्हारे नाक से खून निकल जाएगा। वहीं बात करते हैं नीतू घंघास। तो ये हो जाएगी बॉक्सिंग से। जो नीतू की गैंग, नीतू ने गैंग बना के रखी, घंघास गैंग बना के रखी इसने अपने बॉक्सिंग दोस्तों की। ठीक है, अपनी जितनी भी गर्ल्स है उनकी गैंग बना के रखी बॉक्सिंग गर्ल्स की। अब ये सब लड़के लोग सोचते हैं कि लड़कियों को मतलब अपन कुछ भी बोल देंगे तो लड़की क्या ही कर लेगी। अब उनको बेचारों को पता नहीं कि ये सब बॉक्सर है, तो फिर ये गैंग बना करके लड़कों को पीट रही है। ठीक है, बॉक्सिंग कर रही है। अब 2 बचते हैं अपने, ज्योति आरा जी और अन्नू रानी। ठीक है, तो एथलेटिक्स से संबंधित है दोनों ही, ज्योति आरा जी और अन्नू रानी। ठीक है, एथलेटिक्स। तो देखो, अगर तुम
ज्योति जोत जलाते हैं जैसे माता जी की जोत जलाते हैं अपन, है ना। तो उसके लिए आपको ऐंठना नहीं है किसी चीज़ से, ठीक है। ऐंठना नहीं है, पूरी शिद्दत और भक्ति आस्था से अगर आप लोग जोत जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जोत जलती रहेगी, ठीक है, 9 के 9 दिन। और इसमें अपन अन्नू रानी भी आ रहा, तो अन्नू रानी को समझा रहे हैं अपन ऐसा कि माता रानी के लिए अपने को जोत जलाना, तो ऐंठना नहीं है, एथलेटिक्स ऐंठना नहीं है। अब क्या है सर, अब ये है कि भैया पूरे हॉकी और पैरा एथलेटिक्स मान रहे हैं, ठीक है। एक पैरा आर्चर है, उसको भी देख लेते हैं अपन। तो राकेश कुमार जी है जो पैरा आर्चर है। राकेश का मतलब क्या होता है, राकेश का मतलब होता है रात्रि पकड़ के चलो, ठीक है, ऐसा मान के चलो कि राकेश, तो ये राकेश क्या करता है, रात्रि में भी आर्चरी कर लेता है, ठीक है। बिना पैर का है बेचारा, लेकिन राकेश क्या करता है, रात्रि में भी आर्चरी कर लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया हॉकी के देख लो, जो हॉकी के है और उसका पूरे पैरा एथलेटिक्स से है ना। तो पैरा गेम्स से जुड़े हुए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल वहीं आए थे, ठीक है। तो अपन पहले देखते हैं कि अपना हॉकी से कितने लोग हैं वो देख लेते हैं अपन पहले। तो सलीमा टेटे, अभिषेक नैन, संजय राणा, जर्मनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह, ठीक है। तो ये सब कौन है, ये हॉकी के प्लेयर्स है, अपना इंडिया टीम है उससे संबंधित है। सलीमा टेटे तो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। जर्मनप्रीत सिंह भी बड़ा नाम है। इन लोग के नाम याद रखो, इनके कुछ मत करो, जा कर के गूगल से पिक निकाल के देख लो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सलीमा टाटा कर रही है हॉकी से, ठीक है, हॉकी से टाटा कर रही है। ऐसी बात करते हैं अभिषेक नैन। तो अभिषेक की जो नैन है वो किस पे लट्टू हो जाते हैं, हाँकने वाले के ऊपर, हाँकने वाले के ऊपर। हाँकने वाला मतलब कि जो हाँकता है ना गाय बैलडोर को, हाँकने वाले के ऊपर। संजय राणा जी के पास हॉकी की स्टिक रखी हुई है, वो किसी को भी पीट देते हैं। जर्मनप्रीत सिंह, देखो हॉकी की जो स्टिक होती है उसमें कभी आपको जंग नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि वो जर्मनी से बनी हुई है, जर्मन से बनी हुई है, ठीक है। सुखजीत सिंह, सुख मिलेगा हॉकी में, अगर तुम लोग गोल्ड मेडल लाओगे तो हमें सुख मिलेगा, ठीक है, हमें मतलब कि इंडियन ऑडियंस को। राकेश कुमार दे सकते हैं। इसके बाद अपन ने पैरा एथलीट्स के देख लो, बहुत सारे लोग हैं ये पैरा एथलीट्स, है ना। प्रीति पाल, दीप्ति जीवन जी, अजित सिंह, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणव सुरमा, एच होकोतो सेमा, सिमरन जी, ये सब पैरा एथलीट्स है, ठीक है। इनके नाम बस सुन लो, क्योंकि ये पूछेगा नहीं वैसे, पैरा एथलीट जो यूनिक है वही पूछेगा, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। फिर पैरा बैडमिंटन में कौन है, जिन जो पैरा बैडमिंटन वाले हैं, थुलासी माती मुरुगेसन, नित्या सी, सुमाथी सिवान, मनीषा रामदास। तो ये सब बैडमिंटन खेलते हैं तीनों, नित्या, मनीषा, थुलासी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि भैया जो इम्पोर्टेंट है और जो मध्य प्रदेश वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, पैरा जूडो से संबंधित है कपिल परमार, मध्य प्रदेश से। रूबीना फ्रांसिस भी मध्य प्रदेश की है, ठीक है। तो पैरा शूटिंग से संबंधित है रूबीना। तो रूबी देखो, रूबी 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 करके याद रखो, रूबी, तो रूबी शूटिंग करती है, ऐसे याद रखो। रूबीना शूटिंग के बिना नहीं जी सकती है, रूबीना। कपिल परमार देखो, कपिल शर्मा के शो से हर कोई जुड़ना चाहता है, उसी से अपन इसका रख लेंगे जुड़ो। मोना अग्रवाल, मोना भी नहीं मानती है, मोना मानती नहीं जब तक वो शूटिंग ना कर ले, ठीक है, इससे अपन याद रखेंगे। और 100 में अपने को शूटिंग तो दिख ही रही थी। तो इस वीडियो को अपने को देखो 2 2 बार देखेंगे तब आपके दिमाग में कंठस्थ हमेशा के लिए बैठ जाएगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, सौरभजोत सिंह हो जाएगा शूटिंग में। तो भैया सब्र रखना पड़ेगा, तभी तुम शूटिंग कर पाओगे, क्योंकि हाथ हिलेगा ना और आपके मन में विचार आएंगे, अगर आप सांस जोर जोर से ले रहे हो तो आप शूटिंग कर ही नहीं सकते, आपका निशाना चुक जाएगा। अभय सिंह स्क्वाश खेलता है, स्क्वाश। तो इस देखो स्क्वाश खेलने ना आपको तो अभय मतलब बिना डर के खेलना पड़ेगा कि सामने वाला की जो वो स्क्वाश खेलेगा तो आपको बॉल नहीं लग जाए, ऐसा नहीं डरना पड़ेगा आपको। साजन प्रकाश के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाएगा तैराकी करता है अपनी साजन के लिए, अपने सजना के लिए तैराकी करता है, ठीक है। अमन सहरावत कुश्ती खेलते हैं भैया, अमन सहरावत हरियाणा के, ध्यान रखो। तो सहरावत, ये रावत जो समुदाय है, जो कास्ट है, वो हमेशा कुश्ती खेलती है, इसे याद रख लो। या फिर ये हरियाणा के, तो ये हरियाणा के लोग क्या करते हैं, कुश्ती करते हैं, उससे याद रख लो। अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार पूछेगा भैया कितने लोग को मिला है, तो ये मिला है सिर्फ 2 लोग को, सुचा सिंह को, मुरलीकांत राजाराम पेटकर को, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सच्चा 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 व्यक्ति वही है जो मुरली बजा पाए, ठीक है, सच्चा व्यक्ति वही है जो मुरली बजा पाए, तो उसको अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड दिया है। तो सच्चा था वो, जो सच्चा है वो कभी ऐंठता नहीं है किसी से भी, ठीक है। और मुरलीकांत पेटकर जो तैराक है, मुरली लेकर के भी तैर लेता है, तो मुरली ऐसी लेकर तैरता है ये, पेट कर मतलब पेट के बल तैरता है ये, ठीक है। ये कौन, मुरलीकांत पेटकर, ठीक है। नेक्स्ट द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में और लाइफ टाइम श्रेणी में। नियमित श्रेणी का नहीं पूछ रहा था, उसको देख करके फालतू दिमाग का फालूदा नहीं करेंगे।
लाइफ टाइम श्रेणी में सिर्फ 2 लोग को मिला है, तो ये दोनों के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एस मुरलीधरन और अरमांडो एगनेलो, फुटबॉल और बैडमिंटन। अब सर वहाँ पे मुरली भी आ रहा था, यहाँ पे मुरली आ रहा, अब क्या करेंगे अपन? तो कुछ नहीं करेंगे भैया, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। मुथैया मुरलीधरन, आपने नाम सुना है? मुथैया मुरलीधरन के लड़कों ने तो सुना ही होगा, लड़कियों ने भी नहीं सुना होगा क्योंकि क्रिकेट कम देखती है। तो मुथैया मुरलीधरन एक श्रीलंका का अपना मान लो बॉलर था, ठीक है। तो बैट नहीं खेल पाता था, मतलब बैट नहीं पकड़ पाता था, बैट नहीं पकड़ पाता था मुरलीधरन। तो इसको ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे भी याद रख लो कि मुरलीधारी जो होता है ना, वो बैट कैसे पकड़ेगा भाई? क्योंकि उसने मुरली पकड़ के रखी अपने हाथ में, तो बैडमिंटन कैसे पकड़ लेगा? नहीं पकड़ पाएगा ना। ठीक है, फिर भी उसने सामने वाले व्यक्ति को सिखाया और उसको अवार्ड मिला, तो उसको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, ठीक है। अरमांडो एगनेलो, तो अरमांडो मतलब मेरे बहुत अरमान थे, मेरे और आपके और सभी के अरमान है कि हमारी जो फुटबॉल टीम है वो फीफा का वर्ल्ड कप जीत जाए, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल जब भी होगा कि भैया 2030 तक जीत जाए, 2050 तक तो मुश्किल लग रहा है, खैर, लेकिन गवर्नमेंट को फंड देना पड़ेगा तभी हो पाएगा ये। तो फीफा अरमान हमारे और तुम्हारे सबके अरमान है कि फुटबॉल में हम लोग फीफा जीता है, तो हमें क्या चाहिए होगा? एक द्रोणाचार्य जैसा गुरु चाहिए होगा, ठीक है। अभी है अपने पास द्रोणाचार्य गुरु, है ना, क्योंकि क्या है कि अपने जूनियर टीम है ना फुटबॉल की, वो अभी बहुत कमाल कर रही है ना। तो इस टाइप का द्रोणाचार्य अपने को मिल गया, लेकिन उनको फंडिंग नहीं हो पा रही है। वो व्यक्ति ने अपना घर गिरवी कर दिया, अपने पत्नी के जेवरात जो भी थे वो गिरवी रख के लड़कों को ट्रेनिंग करवा करके उधर अर्जेंटीना को हरा रहा है, तो कभी किसी के स्पेन को हरा रहा है। सोचने की बात है यार, गवर्नमेंट क्या कर रही है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित ये हो जाएंगे। फिर मैंने ये आपको बता चुका हूँ कि खेल रत्न पुरस्कार थे उनका 1991 में मतलब स्टार्ट हुए ये, तो उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न कर दिया गया था। 2021 में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे कर दिया गया, खैर इनके नाम पे ही होना चाहिए था क्योंकि स्पोर्ट्स वाली उपलब्धि तो स्पोर्ट्समैन के नाम पे ही होनी चाहिए। खेल मंत्रालय ने 24 अक्टूबर 2024 को इस वर्ष से ध्यानचंद पुरस्कार को बंद कर इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार कर दिया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। इसका नेक्स्ट है कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर देख लो भैया, लेटेस्ट वाले ही पूछे जाते हैं, पुराने नहीं पूछे जाते। तो 26 महिलाओं में जो क्रम है वो 26वां है, तो छबीली चुलबुली करके याद रख लो, छबीली चुलबुली। तो जो सरयू नदी के किनारे रहती है वो लड़की कैसी है? चुलबुली है, छबीली है, ठीक है। सरयू नदी, इससे याद हो जाएगा ये तेलंगाना की है, ठीक है। तो सरयू नदी के किनारे बैठ करके तेज गाना गाती है, ठीक है, हो गया। अब 90 और 91 वाला देख लो और कुछ मत देखो, नीचे के गोली मारो, इनको कोई काम की नहीं है। हाँ, मध्य प्रदेश का होता है या फिर आपके राज्य के, तो देखना पड़ेगा। 91 नंबर पे है राहुल VS, जो कि तमिलनाडु के 90 नंबर पे है, हो जाएंगे अपने इलाम प्रतीच AR, चेन्नई, दोनों ही तमिलनाडु के, ठीक है। तो राहुल राहुल द्रविड़ भी राहुल से याद रख लो इसको, राहुल द्रविड़ से याद रख लो इसको। राहुल द्रविड़ को तो सब लोगों ने देखा है। तो राहुल द्रविड़ कभी भी 90s की में कभी आउट नहीं हुआ, 91 रन बना के कभी आउट नहीं हुआ, वो हमेशा शतक तक पहुँचते थे। लेकिन इलाम पर्थी, तो इलाम पर्थी कौन हो जाएगा? ये इसके ईमान के ऊपर पत्थर पड़ गए, ठीक है। ईमान के ऊपर पत्थर पड़ गए इसके, 90 रन जैसे ही 90 रन बनाने आया, ये 90 रन बनाते 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 इसके ईमान के ऊपर पत्थर पड़ गया और आउट हो गया, ठीक है। इसने घूस खा ली, ठीक है, 90 रन पे आउट हो गए। इससे अपन इसका रख लेंगे, आगे देखते हैं। इसमें कोई महिला तो नहीं है? हाँ, ये चौथी महिला दिख रही है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कौन है? दिव्या देशमुख है, 88 नंबर की है, थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी तो ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की राशि पता होना चाहिए भैया, ठीक है। तो 25 लाख मिलेगा, सबसे जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है उसे, 25 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है 15 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार दोनों में 15-15 लाख, ठीक है। लेकिन द्रोणाचार्य का लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी है वो, बाकी जो बच गया ना अर्जुन लाइफ टाइम और द्रोणाचार्य नियमित श्रेणी 10-10 लाख रुपए। तो ये तीन फिगर है, 25 और 15 और 10, यही फिगर है, इसके अलावा और कोई फिगर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो 25 सिर्फ एक ही में है, सबसे सर्वश्रेष्ठ में। 15-15 अर्जुन द्रोणाचार्य में मिल जाएगा, क्योंकि द्रोणाचार्य का शिष्य कौन था? अर्जुन था। तो लाइफ टाइम श्रेणी है, ठीक है, वो ध्यान रखना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कुछ ग्रैंड स्लैम, नहीं ये तो ओलंपिक आ गया, ठीक है। तो 33वां ओलंपिक 2024 में हुआ, फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ 2025 में हुआ, 2025 में 38वां नेशनल गेम्स भी होता है, और 2025 में 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप भी हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। अब भारत जीत गया तो भैया ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसका ग्रैंड स्लैम वाला अपन देखेंगे। तो 2024 का ओलंपिक के ऊपर देख लो, क्योंकि वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर भी अपन देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा जानकारी।
क्योंकि पुरानी होगी ना, बासी हो गई ये न्यूज़ अब। 33वां पेरिस ओलंपिक होता है भैया 2024 फ्रांस में, ठीक है। शुभंकर क्या था, इसका केप था फ्रीजियन केप, और थीम थी लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। खूल खेल प्रतियोगिता कितनी थी उससे कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है भैया। हमारे सदस्य कौन थे, शेफ डेमिशन थे गगन नारंग जी। भारतीय ओलंपिक टिक का मुख्य प्रायोजक कौन था, अडानी समूह, स्पॉन्सर मतलब अडानी समूह। सबसे युवा भारतीय रेफरी थे कपिल साई अशोक, ठीक है। तो ये याद रखो, कबीले से आया था ये अशोक, तो इसी को बनाया रेफरी। ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया अभिनव बिंद्रा जी को, इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा अभिनव बिंद्रा, ठीक है। शूटिंग में फर्स्ट, मतलब ओलंपिक में फर्स्ट गोल्ड मेडल इन्हीं के द्वारा लाया गया, इंडिविजुअल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे उम्र दराज भारतीय एथलीट कौन है, रोहन बोपन्ना, टेनिस खेलते हैं ये। सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट थे धिनिधि देशुंदु तिराक, धीनिधि देशुंदु, ठीक है। देशुंदु सिंधु नदी में तैराकी कर रही है, ये देखो सिंधु से हो जाएगा। ऐसा कुछ भी ढूंढ सकते हो तुम, कोई बड़ी बात नहीं है। उद्घाटन समारोह जो हुआ था उसमें कौन थे, ध्वजवाहक पीएस थे, पीएस बोले तो पीवी सिंधु और शरद कमल। समापन समारोह में ध्वजवाहक थे एमपी बोले तो मनु भाकर और पीआर श्रीजेश, तो पीएस एमपी कर लेना इसको, पीएस और एमपी, ठीक है। एक दो बार देखेंगे और लिख के देख लेंगे तो याद हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, करके अपन देख चुके हैं सब चीज़। उसी के बाद आपको बता रहे हैं, मन से थोड़ी कुछ भी पटांग बता रहे हैं। भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने जीता था, हरियाणा की थी ये। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया भैया, है ना, ध्यान रखना है इसको। यही थोड़ी कंट्रोवर्सी में थी, ठीक है, ध्यान रखना, 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से। इसका कहते हैं कि भैया संन्यास की घोषणा की रोहन बोपन्ना जी ने, टेनिस खेलते हैं ये, है ना। और पीआर श्रीजेश जो कि हॉकी गोलकीपर थे और कांस्य पदक जीता था हमने। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंका था वो 89 मीटर फेंका था, इनको रजत मिला, ठीक है। मनु भाकर ने 10 मीटर का पिस्टल फेंका, मतलब पिस्टल स्पर्धा, मतलब शूटिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। मनु और सरबजोत सिंह ये दोनों ही एयर पिस्टल से है, सौम्य कुसाले पे शूटिंग से है। पुरुष हॉकी कांस्य पदक जीती, स्पेन को हरा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। किसको हराया था, स्पेन को। कप्तान था हरमनप्रीत। अमन सहरावत कुश्ती में जीतता है अपना, ठीक है, कांस्य पदक। और पदक तालिका के बारे में बात करेंगे तो पहले पे वन एंड ओनली अमेरिका, सेकंड पे चीन, तीसरे पे जापान और हम थे 71। और पाकिस्तान भिखारी देश था 62 पे, क्यों, क्योंकि उसको एक गोल्ड मिल गया था। वो अरशद अरशद नदीम जो है लड़का, उसने गोल्ड जीत लिया था अपने नीरज चोपड़ा को हरा करके, तो इस वजह से गोल्ड मेडल की ज़्यादा वैल्यू होती है, इस वजह से ये इसको 62 स्थान मिलता है, और हमारे को मिलता है 0, 1 और 5, मतलब कि एक अपने को मिलता है ब्रॉन्ज, मतलब सिल्वर सॉरी, और 5 मिलते हैं ब्रॉन्ज, दोनों मिला करके होते हैं 6, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो हम लोग कितने दूर है, ठीक है, हम लोग कितने दूर है, जापान तो छोड़ ही दो, कंपेयरिंग करना बहुत दूर है भैया ओलंपिक में। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम हुआ है, विंटर हुआ तो विंटर कहाँ होगा, जहाँ बर्फ़ होगी वहीं पे विंटर गेम्स हो सकता है, जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में हुआ, लेह और लद्दाख में, गुलमर्ग में, ये ध्यान रखो। कहाँ पर हुआ, सबसे नॉर्थ वाला जो स्टेट अपना, एकदम हिमालय वाला चोटी वाला, तो वहीं पर हुआ ये, ठीक है। पहला चरण होता है लेह में, दूसरा चरण होता है गुलमर्ग में। शुभंकर था सीन ए सी, हेमतेंदुआ। कुल शामिल जो खेल थे 6, प्रथम चरण में लद्दाख, दूसरा में तमिलनाडु, और तीसरा चरण में प्रथम था भारतीय सेना, ठीक है। तो जो पहले नंबर पे कौन था, लद्दाख था, 4 स्वर्ण जीता, 2 रजत और 1 कांस्य। बस ये देखो देखो जहाँ हुआ वहीं पहले नंबर पे आया विंटर गेम में, दूसरा था अपना तमिलनाडु, ठीक है, बाकी थर्ड पे महाराष्ट्र हो जाएगा। 38 नंबर का नेशनल गेम्स हो गया 2025 का, कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड में। तो नेशनल गेम्स कहाँ पर हुआ, उत्तराखंड में, ठीक है। शुभंकर मौली था इसका पहली बार शामिल, इस पारंपरिक खेल को ने योगासन और मलखम्ब को शामिल किया गया पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी का विजेता सर्विसेज है। प्रथम देखो, प्रथम पे कौन रहा, सर्विस। तो नेशनल गेम में अगर तुम सर्विस चाहते हो अच्छी, तो आपको बढ़ चढ़ करके भाग लेना पड़ेगा, ठीक है। इससे याद हो जाएगा, पहले नंबर पे, दूसरे पे महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरे पे हरियाणा हो जाएगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, एस एम एच करके याद रख लो नेशनल गेम में, ठीक है। नेशनल गेम में समाह, एस एम एच समाह, तो सर्विसेज महाराष्ट्र और हरियाणा, ठीक है। एम फॉर महाराष्ट्र है, ना कि एम फॉर मध्य प्रदेश, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं कि 39वां कहाँ होगा नेशनल गेम्स, ये हो जाएगा मेघालय में। ठीक है, 39 कहाँ पे होगा, मेघालय में। ठीक, ये ध्यान रखना, 39वां मेघालय। अब ये इसकी ट्रिक मैं बता दूंगा आगे चल के कि नेशनल गेम पूरे अपन एक साथ देख लेंगे आगे चल के कि 38, 39, 40। ठीक, 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है, ये हो जाएगा बिहार में, क्योंकि बिहार में इलेक्शन था तो इस वजह से अपन ने वहाँ करवाया ताकि अपने को वोट मिले। ऐसा करके अपन बना सकते हैं ना कुछ भी। शुभंकर गजसिम्हा था, प्रथम पे महाराष्ट्र रहता है, दूसरे पे अपना हरियाणा और तीसरे पे राजस्थान। ठीक है, तो महाराष्ट्र पहले पे हो जाएगा MHR, महार, महार करके याद रख लो इसको। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महार, महार लोग ज़्यादा शामिल हुए थे, ऐसे करके ध्यान रख लो। महार, महार, महर। ठीक है, मेहर, महर, कुछ भी जो करना है कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया कि ICC महिला क्रिकेट विश्व कप हुआ, जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी प्रबल संभावना है। मेजबान देश था भारत और श्रीलंका। फाइनल मैच हुआ DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई में है। संस्करण था 13वां, 13वां, 13, 13, 13, 13 सुरूर। जो गाना था वो अपन किसी महिला के लिए गाए थे ना, तो वो महिला क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अपना इसका गाना था हिमेश रेशमिया का। आधिकारिक गाना था ब्रिंग इट होम। विजेता भारत है भैया, दक्षिण अफ्रीका को हराया लड़कियों ने अपनी, हमारी लड़की छोरों से कम है के। तो ये हो जाएगा 52 रनों से हरा दिया। हरमनप्रीत कौर पर कप्तान थी अपनी। लॉरा वॉलवार्ट सर्वाधिक रन बनाए थे इस छोरी ने, हार आउट ही नहीं होती है ये छोरी। सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सीरीज दोनों ही दीप्ति शर्मा को मिलता है। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा को मिलता है। ये बंदी को देखो भैया, ये वर्ल्ड कप की टीम में शामिल नहीं थी, घर पे बैठ के टीवी में क्रिकेट देख रही थी। लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको ये स्टोरी कि घर पे बैठ के टीवी में मैच देख रही थी कि भैया ये देखो वर्ल्ड कप चल रहा है, मेरा सिलेक्शन है वो। आउट ऑफ सडन अपनी जो एक प्लेयर थी, मतलब उनका नाम भूल गया मैं, माफ़ी चाहूँगा उनका, मतलब वो ओपनिंग करती है, तो वो इंजर्ड हो जाती है। फिर इनको फाइनल में बुलाया जाता है और ये फाइनल में आकर के पता नहीं किस माइंडसेट से आती है कि भैया मुझे अपने देश को प्राउड फील कराना है और जिताना है। अच्छे खासे रन बनाती है, 87 रन, और फिर ये इंडिया जीत जाती है। ठीक है, अच्छा टोन सेट कर देती है मतलब ये। फिर इसके बाद अपन ग्रैंड स्लैम देखते हैं। ग्रैंड स्लैम आपको पता है कि 4 होते हैं भैया। ये अपना ऑस्ट्रेलिया में पहला होता है, फिर फ्रांस जाते हैं, फिर विंबलडन जाते हैं, फिर अमेरिका जाते हैं हम लोग सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया। फिर कहाँ जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, फ्रांस। फिर अपन कहाँ जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे। फिर अपन कहाँ जाएंगे, USA। तो इस तरीके से आप एक क्रम बना सकते हो। ठीक है, तो अपन कहाँ चल रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। तो पहले ईस्ट में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रांस, फिर अपना इंग्लैंड, और फिर उसका हो जाएगा USA। ठीक है, ये हो जाएगा कि क्रम, अगर तुमको याद नहीं होता तो उसका क्रम। अब और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, आता ही है ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इसको याद रखने का तरीका होना चाहिए, याद रख पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बाकी अपन जो ट्रिक बताएंगे उससे हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो पहले अपन ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा भैया, 2 ही याद रखने अपने को। बाकी अपने जो पुरुष युगल और महिला युगल है, यदि इसमें कोई महिला अपने भारत के होता है, पुरुष हो चाहे महिला, तो इंपॉर्टेंट है, अन्यथा ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू काम है। ठीक है, इसको याद ही नहीं रखना अपने को। तो अब इसको ऑस्ट्रेलिया का कैसे याद रखेंगे अपन, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में होता तो ऑस्ट्रेलिया में अपन ने जिम ज्वाइन की है, ऐसे याद रखेंगे अपन, बस कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलियन जिम करके याद रखो। तो जी से हो जाएगा जेनिक सीनर। ठीक है, और मास हो जाएगा मेडिसिन कीज। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना याद रख लो ऑस्ट्रेलियन जिम। जितना कहा जा रहा है उतना कर लो, बाकी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जेनिक सीनर इटली के हो जाएगा भैया। ठीक है, और मेडिसिन की हो जाएगी USA की। तो मेडिसिन USA की सबसे ज़्यादा महंगी है, आपको पता है। ठीक है, और जानिक सीनर, तो जानने की इच्छा है कि इडली डोसा बनता कैसा है, जानने की इच्छा है कि इडली डोसा कैसे बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भैया फ्रेंच ओपन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन के जो है कार्लोस अल्काराज स्पेन के हो जाएंगे, और कोको गॉफ अमेरिका की हो जाएगी। बाकी इंडिया का कोई जीता नहीं, तो इनको काट दो, कोई काम की नहीं है ये। ठीक है, तो फ्रेंच अपना जो काका है वो कौन सी भाषा बोलता है, काका अपने फ्रेंच भाषा बोलता है, या फ्रेंच भाषा बोलने में सक्षम है काका। तो कार्लोस अल्काराज हो जाएगा पहले वाले का से, स्पेन का है ये, और कोको गॉफ हो जाएगी अमेरिका की। ठीक है, तो कोको गॉफ तो आपको पता ही है अमेरिका के, कार्लोस अल्काराज भी आपको पता ही स्पेन का। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद भैया देख लेते हैं कि विंबलडन के बारे में बात कर लेते हैं। तो विंबलडन ओपन 2025 का ये हो जाएगा
जानिक सिनर जो कि इटली का है अभी देखा अपन ने, ईगा स्विएतेक जो कि पोलैंड की है, बाकी इंडिया का कोई जीता नहीं है तो उसको काट देंगे अपने यहाँ से। तो अब विंबलडन जाएगा क्या पूछ रहा है तेरे से, तो भैया सबसे पूछा जा रहा है कि विंबलडन जाएगा क्या। बोले मैं नहीं जाऊँगा, कौन फालतू पैसा फेंकेगा उधर पे। ठीक है, तो विंबलडन कहाँ होता है, लंदन में होता है, ये ध्यान रखो। तो जैनिक सिनर हो जाएगा, जाएगा से जा जो आ रहा है वो जैनिक सिनर हो जाएगा, और ईगा से ईगा स्विएतेक हो जाएगा पोलैंड। ठीक है, तो ईगा स्वेतेक कहाँ की, पोलैंड की हो जाएगी। देखो अगर आपको लैंड पे रहना है, लैंड पे मतलब भूमि पे रहना, तो आपको किसी प्रकार का ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अपन इटली वाला देख चुके थे, जानने की इच्छा है। अमेरिकन ओपन देख लेते हैं भैया कि ये लास्ट में होता है, तो इसको अपन बाकी देखते हैं कि अन्यथा इसमें जो इंडिया का नहीं है कोई भी, तो इसको हटाओ यहाँ से। अब बात करते हैं दो लोग की, तो अमेरिका के आर्य कर लो, अमेरिका के आर्य। ठीक है, अमेरिका के क्या कर लिया अपन ने, आर्य, तो के से हो जाएगा कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन का है। ठीक है, और आर्यना सबालेंका जो कि बेलारूस की है, आर्य से हो जाएगा आर्यन सबालेंका। तो कार्लोस अल्काराज स्पेन का है, तो क्या अगर याद नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, मेरी कॉलर में मतलब जो कॉलर होती है ना अपनी, कॉलर की बोन में अपने को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, इससे अपन याद रख लो, अगर नहीं भी याद कर पा रहे तो इससे हो जाएगा आर्यना सबालेंका। तो आर्यना सबालेंका, अब देखो जो फिलोसफी है और जो थ्योरी है वो क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है कि जो आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया के आसपास। तो मध्य एशिया के पास कौन हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा, पास में है, ऐसा अपन याद रख लेते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, या फिर ऐसे नहीं भी याद रख पा रहे हो तो इसको याद रखो कि रूस का दोस्त कौन है, बेलारूस। अगर बेलारूस को आंख उठा कर किसी ने देखा तो उसका दोस्त है कौन है, रूस, वो सबकी लंका लगा देगा। ठीक है, इससे याद हो जाएगा ये, बाकी कुछ नहीं है। इसके अलावा अपने को देखने की आवश्यकता नहीं है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। कॉन्टिनेंट वाइज अपन इधर उधर भागते रहेंगे, ईस्ट से वेस्ट, तो ये सब आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया पहले आता है, फ्रेंच आएगा, विंबलडन, यूएस ओपन आ जाएगा। ठीक है, अब इनको मेजर बोला जाता है जिन्हें। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे होते हैं, ध्यान रखो। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के जो लोग होते हैं वो हार्ड पावर में मतलब विश्वास रखते हैं, मतलब मार धाड़ में। वहीं बात करते हैं फ्रेंच ओपन, जो कि फ्रेंच मिट्टी मिट्टी के बारे में बात करते हैं, फ्रेंच मिट्टी। और विंबलडन घास, तो जो ब्रिटिश है वो उनको आजकल कोई घास नहीं डलता है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है। पुरुष एशिया कप हुआ है 2025 का, तो ये किसने जीता है सभी को पता है, हालांकि देख लेते हैं एक बार। तो ये हुआ सितंबर 2025 में, दुबई अबू धाबी यूएई में इसका आयोजन स्थल था। 17वां नंबर का था, 17 नंबर का था ये। ठीक है, T20 से संबंधित है ये। भारत भी ये जीता है, हराया है आतंकवादी देश पाकिस्तान को। ठीक है, 9वां कप है भारत का, भारत ने 9th टाइम जीता हुआ है ये एशियन कप। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो हो जाएगा अभिषेक ताबड़तोड़ शर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच हो जाएगा तिलक वर्मा जी। शर्मा जी नहीं चल पाया तो क्या वो वर्मा जी का तो बेटा चला ना फाइनल में। ठीक है, ऐसे याद रखो उसको। सर्वाधिक रन अभी शर्मा जी ने बनाए थे, अभिषेक शर्मा है, रोहित शर्मा नहीं है। ठीक है, सर्वाधिक विकेट के बारे में बात करें तो कुलदीप यादव जी, तो क्योंकि T20 से तो संन्यास ले चुके हैं रोहित कोहली। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि 9वां T20 वर्ल्ड कप हुआ भैया, कहाँ पर हुआ, यूएस और वेस्ट इंडीज़ में हुआ था, 9th नंबर का, तो याद रखना। तो अपन ने बोला कि मतलब बहुत सारे लोगों ने बोला कि अमेरिका में वर्ल्ड कप करा लो T20 का, तो सब लोग बोले नो 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 नो, वहाँ पे तो पिच नहीं है, वहाँ तो स्टेडियम नहीं है, और वहाँ पर क्लाइमेट अभी तक किसी ने खेला नहीं है, कैसे खेलेंगे वहाँ पे। तो नो नो करके बोल रहे थे अपन, लेकिन फिर भी अपन ने करवा ही लिया। बोला कि भैया यूएसए में कम मैच करा लेना, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादा करवा लेना, लेकिन हमारे यहाँ करवा लो। ठीक है, इससे याद हो जाएगा। तो अमेरिका के किसी भी किसी मैच में तो हार कर बेचती हो, तो ये एक तरीका अच्छा है। खैर यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया था इसी में, तो ये पाकिस्तान की फजीयत हो गई। विजेता के बारे में बात करेंगे तो भारत ने जीता, उप विजेता हमारे दक्षिण अफ्रीका थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भारत ने जीता 7 रन से, 17 साल बाद जीता भैया हमने। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि उप विजेता तो देख लिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, मैन ऑफ द मैच विराट कोहली, सर्वाधिक रन रहमानुल्लाह गुरबाज बोलते हैं जिसको, अफगानिस्तान का ये। सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए। ठीक है, और T20 वर्ल्ड कप जो अगला होने वाला है 26 में, वो हो जाएगा श्रीलंका और भारत में। ठीक है, अगला जो होने वाला 10वां नंबर का वो कहाँ पर होगा, हमारे यहाँ होगा भारत में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 19वां एशियन गेम्स 2023 में हुआ, इतना पुराना नहीं पूछेगा, खाली सुन लो। एशियन गेम्स कहाँ हुआ, चीन में, हांगजो में हुआ। चाचा काका और लिया, चाचा काका लिया, चिन कांग और लिया, ये सब इसके शुभंकर थे। चीन पहले पे ऑब्वियस है। ठीक है, 201 स्वर्ण, देख लो 201 स्वर्ण। जापान दूसरा, तीसरे पे साउथ कोरिया था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हुआ, तो फिर ध्यान रखने की बात है, पैरा गेम्स है ये, जो दिव्यांगजन है वो खेलते हैं। न्यू दिल्ली में हुआ, 5वें नंबर का था, उज्ज्वला इसका
शुभंकर है, पहले स्थान पे हरियाणा और दूसरे पे तमिलनाडु, ठीक है। बिहार का स्थान दिया हुआ है 14वां नंबर का, ठीक है। हरियाणा हरियाणा को बोला, देखो हरियाणा के लड़के ने छेड़ा तू मिल, क्यों मिल, क्योंकि मेरे पैर पे तूने जो मार के मेरा पैर तोड़ा है ना, तो मैं तेरा पैर तोड़ूंगा अब। तो हरियाणा वाले किसको बोल रहा है, तमिलनाडु को बोल रहा है तू मिल तू मिल। नेक्स्ट है कि तीसरा महिला प्रीमियर लीग के बारे में बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 14 फरवरी को हुआ 2025 में बेबोन स्टेडियम जो कि मुंबई में है। मुंबई इंडियंस ने हराया भैया दिल्ली कैपिटल्स को, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड टाइम हराया गया ये, ठीक है, मुंबई इंडियंस। इसके पहले भी दिल्ली कैपिटल ऑलरेडी पहुंचा था, लेकिन वहाँ फिर वो हार गया था। पर्पल कैप मिला अमेलिया केयर को, ऑरेंज कैप नेटली सेवर बंट, और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी नेटली सीवर ब्रंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसका देखते खेलों के आयोजन स्थल 17वां पेरिस ओलंपिक नहीं देखेंगे आप, ये हो गया इसका काम तमाम 2024 का, और इसके ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, तो देख लेना पेरिस ओलंपिक, ठीक है। आईपीएल हुआ था तो आईपीएल देख लो पहले, फिर उसके बाद अपन वो देखते हैं दूसरा सेक्शन। आईपीएल हुआ 18वां नंबर का, तो 18 नाटक किए गए, इसलिए अपन ने ये करवाया, ठीक है, ध्यान रखो इसको। इसका दिया कि भैया जून में हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल हुआ अहमदाबाद में। टाटा ग्रुप इसका प्रायोजक था, वीवो को लात मार के भगा दिया गया, ठीक है। टूर्नामेंट प्रारूप छोड़ दो, किस टाइप का प्रारूप है सभी को पता है। विजेता रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को बनाया 6 रन से। जीता था ये पंजाब किंग्स ऑफ विजेता, जो कि श्रेयस अय्यर की टीम है और ये विराट कोहली वाली टीम है, ठीक है। ऑरेंज कैप जीता साई सुदर्शन ने, पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्ण ने। प्लेयर ऑफ द फाइनल कुणाल पंड्या था, फाइनल का इमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन। फेयर प्ले का अवार्ड मिला सीएसके को। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी अपना सूर्य कुमार यादव, सबसे कम गेंदों में अपना शतक मारने वाला लड़का 14 साल का वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल के चेयरमैन कौन थे, अरुण भूपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा। 13वां वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, आयोजन स्थल था भारत, ब्लेजर टॉक ऑस्ट्रेलिया ने हराया। भारत को होशियारी में निकल गई, भारत की होशियारी निकल गई यहाँ पे, 6वीं बार जीता ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से। ऐसा क्यों बोल रहा है कि होशियारी निकल गई, ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि अहमदाबाद में जो पिच बनाई थी, देखो किसी भी देश में अगर कोई मैच होता है वर्ल्ड कप टाइप का इस टाइप का, तो जो पिच होती है वो अपने हिसाब से बनाते हैं। अब इन लोगों ने होशियारी की ये दिखा दी कि इन्हें फास्ट बॉलिंग वाली पिच बना दी, बल्कि हमारी जो पकड़ है स्पिन बॉलिंग वाली पिच पे, तो इन्होंने हवाबाजी दिखा दी कि नहीं हम फास्ट बॉलिंग भी करेंगे, तो ये ऐसा उड़ता हुआ तेल ले लिया इन लोगों ने, ठीक है, वरना वर्ल्ड कप अपना ही था वो। देखते हैं अगला, ये भैया ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपन सेक्शन देखेंगे थोड़ा सा बाद में, इसके अलावा और कुछ भी देख लेते हैं अपन जो छोटा छोटा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वाला सेक्शन अपना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमुख खिलाड़ी और कहाँ से पूछा नहीं जाता आजकल, फिर भी एक बार देख लेंगे अपन इसको। तो पहले अपन ये देखते हैं कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2025 का कौन बना है, तो अक्टूबर 2025, सितंबर 2 देख लो। अभिषेक शर्मा सितंबर में बना है, स्मृति मंदाना महिलाओं में, ठीक है, और जिनकी शादी टूट गई है अभी या कैंसिल हो गई, जो भी बोल सकते हैं। सेनूरन मुत्तुस्वामी जो कि अपना दक्षिण अफ्रीका का है ये, अक्टूबर में, और लारा बॉलवार्ट जो कि दक्षिण अफ्रीका की, ठीक है, ये हो जाएगा इससे। अब जो वर्ल्ड कप हुआ था अपना, उसमें संबंधित स्टेडियम देख लो कौन कौन से शहर में पूछा जा सकता है। अरुण जेटली दिल्ली से थे, तो दिल्ली से ही स्टेडियम है ये। वानखेड़े अपना मुंबई में सभी को पता है। मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम, तो ये जो इस टाइप का नाम है, चिदम्बरम मंदिर भी वहीं पे है तमिलनाडु में, तो उसी के नाम पर है ये, ऐसे याद रख लो। ईडन गार्डन तो सभी को पता है, कलकत्ता में नरेंद्र मोदी, अहमदाबाद में जहाँ पर हम फाइनल हारे, ये तो सभी को पता है, ठीक है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हो जाएगा अपना तेलंगाना के हैदराबाद में। एमसी इंटरनेशनल पुणे में चिन्ना स्वामी हो जाएगा, बंगले का स्वामी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में। और भारत रत्न अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर इकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में हो जाएगा, ठीक है। तो इकाना नहीं ऐसा नहीं समझते इसको, दूसरे एक आना देने का बोला, तो एक आना मांगा किसी ने कि भाई मुझे एक आना देना, तो दूसरे ने बोला कि एक आना क्या है, लाख रुपए ले ले, तो ठीक है, तो इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि भैया ये प्रमुख खेलों के शुभंकर पूछा नहीं जाता, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं ताकि बाय चांस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। 23वां फीफा विश्व कप हुआ 2026 का, तो ये क्लच जायू और मेपल, ठीक है, क्लच जायू और मेपल। तो फीफा में आपको क्या करना है कि आप जब भी रनिंग करते तो आपको अपना क्लच हाथ में रखना पड़ता है, क्लच हाथ में रख करके ही आपको भागना पड़ता है, या फिर क्लच करके याद रख लो कि भैया जो लड़कियाँ होती हैं ना फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलती तो बालों में क्लच लगाती कि नहीं, बस उसे याद रख लो, ठीक है। नेक्स्ट एशिया के 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ खम्बा और घानी, ठीक है, तो ये हो जाएगा राजस्थान से संबंधित है, ठीक, खम्बा घानी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में जब भी आप एडमिशन लेंगे तो खम्बा घानी आप बोलते हैं ना, ऐसा मतलब नमस्कार करने की जगह। एशिया हॉकी कप हुआ राजगीर में, जो कि इम्पोर्टेंट है, चांद इसका अपन ने क्या रखा, शुभंकर, तो राजगीर,
तो राजगीर में, जो कि बिहार में, सभी को पता है बिहार में ही इसका हुआ टूर्नामेंट, और चांद इसका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं कि एशिया का रग्बी अंडर 20 का वर्ल्ड कप भी हुआ, तो ये हो जाएगा अपना चैंपियनशिप हुई राजगीर में, बिहार में, अशोक इसका रखा हुआ था। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव हुआ, हिमालयन किंगफिशर इसका हो गया। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप विराज। खेलो इंडिया बीच गेम्स डॉल्फिन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का गज सिंह हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का हो जाएगा उज्ज्वला। 38वां नेशनल गेम्स जो हुआ उसका मोनाल पक्षी, ठीक है, पक्षी है नेशनल गेम। खेलो इंडिया विंटर गेम के बारे में बात करते हैं तो लद्दाख में हिमतेंदुआ मिलता है, तो वहीं पर इसका किया गया। पहला खो खो वर्ल्ड कप हुआ, हमने जीता वो तेजस और तारा। तो देखो, आपको खो खो खेलना है तो खो खो खेलने वाले को पता होता है कि कितना तेज़ भागना पड़ता है। ठीक है, इतना तेज़ भागो कि तारा नाम की जो लड़की वो पकड़ ना पाए आपको। 8वां महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई। ये तीनों आपको दिख रहा है कि राजगीर जो कि अपने बिहार में वहीं पर हुई। गुड़िया इसका हो जाएगा शुभंकर। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ पर हुआ? ये बिलिबिनी नैनी में हुआ। ठीक है, चीन में। अब कुछ प्लेयर्स देख लीजिए, स्पोर्ट्स खिलाड़ी देख लीजिए, किस राज्य से संबंधित है और स्पोर्ट्स कौन से खेल से संबंधित है, ये देख लीजिए। बाई चांस पूछे तो बजरंग पुनिया हो जाएगा, ये पहलवान हो जाएंगे। PR सीरीजेस जो कि हॉकी के हैं, ये संन्यास ले चुके केरल से। अनाहत सिंह दिल्ली की स्क्वैश खेलती है। दूती चंद आपको पता है उड़ीसा की धावक है, एथलीट है। दीपिका कुमारी रांची से संबंधित हो जाएगी, तीरंदाज है। ठीक है, रवि कुमार दाहिया हो जाएगा, हरियाणा से संबंधित है, कुश्ती खेलते हैं ये। हिमा दास धावक है, ये भी ठीक है, ध्यान रखो इसको। असम की ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है इनको। साक्षी मलिक हो जाएगा, हरियाणा की पहलवान की है, थोड़ा सा अभी पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गई थी किसी चीज़ में। ठीक है, PV सिंधु के बारे में बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की बैडमिंटन खेलती हैं, ये सभी को पता। मनप्रीत सिंह पंजाब के हॉकी खेलते हैं। अचत शरत कमल हो जाएंगे, ये तमिलनाडु के हैं, टेबल टेनिस के हैं सबसे ज़्यादा, मतलब उम्र में सबसे ज़्यादा उम्र में इन्होंने कॉमनवेल्थ खेला है, ऐसे करके याद रखो, और एशियन गेम्स भी याद रखा। साइना नेहवाल हरियाणा की है, बैडमिंटन खेलती है। साइना मिर्जा जो हो जाएगी महाराष्ट्र की, टेनिस खेलती है। सब संन्यास ले चुके हैं कुछ लोग, है ना। स्वप्न कुसाले इंपॉर्टेंट निशानेबाज, जब मैंने बता चुका हूँ, स्वप्न में अपन शूटिंग कर रहे थे। PT उषा जी हो जाएगी, केरल की कोझिकोड की, धावक थी, आपको सभी को पता है। दीपक कर्माकर त्रिपुरा की जिम्नास्ट है, ये तो आपको सभी को पता है, 4थे नंबर पे थी ये। अभिनव बिंद्रा उत्तराखंड के निशानेबाज हो जाएंगे। मेरी कॉम हो जाएगा, मणिपुर की मुक्केबाज है। निकात जरीन हो जाएगी, तेलंगाना की, ये भी मुक्केबाज है। अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाएगी, केरल की, लंबी कूद स्पर्धा से संबंधित है। मिताली राज जोधपुर राजस्थान की महिला क्रिकेटर। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की भारोत्तोलक, ठीक है, वेट लिफ्टिंग करती मतलब। भावना पटेल हो जाएगी, पैरा एथलेटिक, गुजरात की है। रानी रामपाल हरियाणा की, हॉकी खेलती है। भवानी देवी तमिलनाडु की, तलवारबाजी करती है। लवलीना बोरगैन हो जाएगी, मुक्केबाजी से, असम की है। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु का, पैरा ऊंची कूद, हाई जंप से संबंधित है। अमन शेरावत हरियाणा का, कुश्ती ऑलरेडी देख चुके हैं अपन। मनु भाकर हरियाणा की, निशानेबाजी। मीराबाई चनू मणिपुर की, भारोत्तोलक। सुमित अंतिल हो जाएगा, हरियाणा का, भाला फेंक। दीपिका मलिक हरियाणा की, पैरा एथलेटिक्स। श्रेयसी सिंह बिहार की, जो निशानेबाज करती है। विनेश फोगट तो आपको पता ही है, कुश्ती की है, ओलंपिक में इनको मेडल छीन लिया गया 100 ग्राम वजन के चक्कर में। नीरज चोपड़ा हरियाणा के, भाला फेंक खेलते हैं। विश्वनाथन आनंदन तमिलनाडु के, मयालादुथुरई शतरंज से संबंधित है ये। लक्ष्य सेन उत्तराखंड के, अल्मोड़ा से बैडमिंटन है खेलते हैं। किदाम्बी श्रीकांत तमिलनाडु के, बैडमिंटन खेलते हैं। सात्विक साईराज आंध्र प्रदेश के, बैडमिंटन खेलते हैं। जेरेमी लाल लेरूंगा ये हो जाएंगे मिजोरम के, भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है। बाईचुंग भूटिया जी अपने सिक्किम के हैं और ये हो जाएगा फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ प्रतियोगिता दिख रही है आपको, सब क्रिकेट और फुटबॉल, ये डिफरेंट स्पोर्ट्स है। तो यहाँ से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता हुई है उसमें अपन देखेंगे कि भैया देखो इसमें क्या होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट होती है, खासकर जिसमें इंडिया जीता हो या फिर इंडिया को हराया हो, विजेता या उपविजेता, इस कंडीशन में ही पूछा जाता है। इसके अलावा और कोई कंडीशन ही नहीं है जिससे कि कोई क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर कोई टूर्नामेंट है दक्षिण कोरिया ने जीता है तो उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन दक्षिण कोरिया ने भारत को हराया तो फिर मतलब है उसका। ठीक है, तो अपन देखते हैं ICC महिला क्रिकेट विश्व कप। अभी अपन ने देख लिया कि भारत और श्रीलंका में आयोजित हुआ। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया 52 रनों से। ठीक है, 2025 का था विश्व कप। फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन्स ने जीता हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपन बता चुके हैं। ठीक है, उसको देख लेना 2 बार। पहला ब्लाइंड महिला T20 का वर्ल्ड कप भी जीता है हमने। ठीक है, याद रखना, श्रीलंका में आयोजित हुआ था। और जो महिला विश्व कप है क्रिकेट का, दोनों ही अपने कहा श्रीलंका और भारत में हुए, मतलब तो श्रीलंका साथ में, ये ध्यान रखो। तो भारत ने जीता है और नेपाल को 7 विकेट से हरा करके जीता है। ठीक है, ब्लाइंड T20 हो, महिला T20 हो या अपना वनडे हो। ठीक है, ईरानी कप हो जाएगा। ईरानी कप अपना आयोजन होता है विदर्भ स्टेडियम नागपुर में हुआ।
ठीक है। 2025-26 का तो इसको जीता विदर्भ ने, शेष भारत को 93 रनों से हराए। तो देखो ईरानी कप क्या हो जाएगा, तो विदर्भ की रानी जो साहिबा थी ना, उसने बोला था कि भैया मुझे अलग राज्य चाहिए, ठीक है। तो वो विदर्भ स्टेट नाम से अलग राज्य मांग रही थी। रानी कौन, विदर्भ की रानी। नेक्स्ट देखते हैं कि पुरुष एशिया कप 2025 किसने कहाँ हुआ, दुबई में हुआ, यूएई में। विजेता भारत रहा, उप विजेता अपन ने पाकिस्तान को हराया, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है, ये तो अपन ने देख भी लिया। तो भारत विजेता रहा एशिया कप में, ठीक है। और ये ट्रॉफी चोर के भाग गया यहाँ का, जो आपका पता है मोहसिन नकवी, ये जो ACC है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल या क्लब बोल लो, उसका जो चेयरमैन है कौन, मोहसिन नकवी है। वो भी ध्यान रखना क्योंकि वो ट्रॉफी लेके भाग गया। दलीप ट्रॉफी के बारे में बात की जाए 2025 की है, दलीप ट्रॉफी विजेता हो जाएगा सेंट्रल जोन। ये सब नहीं पूछा जाता, छोड़ो इसको। IPL 2025 का बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद में हुआ। RCB ने पहली बार जीता है पंजाब किंग्स 11 पंजाब को हरा करके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये IPL, RCB पहली बार जीता है, ठीक है, इसलिए पूछा जा सकता है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में बात करें 2025 की, तो लॉर्ड्स में होती है, हमेशा याद रखना, लंदन में है लॉर्ड्स। और विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा, ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। तो अभी तक ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, और अपना ये न्यूजीलैंड जीत चुका है, दक्षिण अफ्रीका जीत चुका है, ठीक है। 2 बार से अपने जो फाइनलिस्ट थे अपन थे, दोनों बार अपन हारे, और अब तो अपन पहुंच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात की जाए 2025 की, तो ये हुआ दुबई में। भारत ने हराया किसको, न्यूजीलैंड को हराया, ठीक है। न्यूजीलैंड को हरा करके हमने ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है। तो 2025 का वर्ष भारत के लिए बहुत अच्छा रहा है। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट जो इतने भी थे सब हमने जीते, ठीक है। रणजी ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं, तो विदर्भ स्टेडियम में हुआ, नागपुर में, विदर्भ ही जीता रहा। तो रणजी ट्रॉफी भी अपने विदर्भ ने जीती है, और ईरानी ट्रॉफी भी विदर्भ ने जीती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वुमेंस के प्रीमियर क्रिकेट लीग जो है अपन ने 3rd संस्करण था, मुंबई ने जीता और दिल्ली को हरा करके, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है इसका कि ICC पुरुष T20 विश्व कप के बारे में बात की जाए, तो ये अपन ने जीता है पुरुष का, भारत ने जीता 2024 का, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। नेक्स्ट है कि विजय हजारे के बारे में बात की जाए, तो विजय हजारे ट्रॉफी जो जीती गई है वो कर्नाटक के द्वारा जीती गई है, विदर्भ को हरा करके, ध्यान रख लेना थोड़ा सा। विजय हजारे, तो देखो विजय होने पर अब कोई नाटक नहीं करेगा, किस चीज़ के लिए, कि पार्टी देंगे। देखो पार्टी देना तो पड़ेगा भाई, विजय होती है तो नाटक नहीं करना पड़ेगा, आपको पार्टी तो देनी पड़ेगी विजय होने पर, ठीक है, इससे याद रख ले अपने को। नेक्स्ट है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का संस्करण था 9वां, ये तो अपन ने देख लिया, न्यूजीलैंड ने जीती है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ये नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दो इसको, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर भारत का कोई औचित्य नहीं है, भारत ही नहीं है वहाँ पर, तो फिर वो चीज़ पूछी भी नहीं जाएगी, ठीक है। बैडमिंटन से संबंधित जो भी चीज़ अपने इंडियन से संबंधित है वही पूछी जाएगी। तो ये बैडमिंटन एशिया जूनियर कप नहीं पूछेगा, ठीक है। ये पूछ सकता है मलेशिया मास्टर्स, क्यों, क्योंकि किदाम्बी श्रीकांत उप विजेता रहा, मतलब हरा है ये। तो विजेता कौन था, ली सिफेंग था चीन का, जिसने इसको किदाम्बी श्रीकांत को हराया मलेशिया मास्टर्स में। वहीं सुधीरमन कप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, सुधीरमन कप तो ये देख लो, ये चीन ने जीता दक्षिण कोरिया को हरा करके। तो सुधीरमन कहाँ का हो जाएगा, चीन का हो जाएगा सुधीरमन। सुधरा हुआ मन तो है नहीं इसका, किसका, चीन का। सुधरा हुआ मन नहीं है, हमेशा अतरंगी काम करते रहता है, सोचता है कभी इसकी ज़मीन हड़प लूँ, कभी उसकी ज़मीन हड़प लूँ। तो कौन है, सुधरा हुआ मन किसका नहीं है, चीन का नहीं है, ठीक है। इंडियन ओपन तो छोड़ दो, ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है ये अपना, अपन तो है नहीं उसमें कुछ, तो फिर उसको छोड़ दो, वो पूछा भी नहीं जाएगा। इसका तो उबेर कप और सुधीरमन कप दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो उबेर कप भी चीन ने जीता है, सुधीरमन भी अपना चीन ने ही जीता है, और थॉमस कप भी, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो तीनों चीन ने जीते, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल अपना है ना, तो ये दोनों ही ध्यान रखो कि पुरुष में लक्ष्य सेन है और अभी PV सिंधु महिला में, तो दोनों टॉप खिलाड़ी दो ही अभी जो बैडमिंटन के टॉप खिलाड़ी कौन है, लक्ष्य सेन और PV सिंधु, तो दोनों ने ही जीता, सैयद मोदी, ठीक है। नेक्स्ट है कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे हम है नहीं, तो फिर हम याद करने का भी कोई मतलब नहीं। तो ऐसा थोड़ा सा आपको दिमाग लगा कर तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा दुनिया भर के फैक्ट अपन याद नहीं कर सकते, अपने दिमाग की एक लिमिटेशन है भैया, मेमोरी की है ना, अपन सब कुछ याद नहीं कर सकते। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही याद करेंगे। जैसे ये पहला अपने को कोई काम का नहीं है, दूसरा भी कोई काम का नहीं है, ठीक है। इसमें अपन देखते जाते हैं, सेफ कप है, तो सेफ कप तो अपने को देखना पड़ेगा। तो अंडर 17 का भारत ने जीता बांग्लादेश को हरा करके, 7वां आयोजन था, ठीक है। डूरंड कप तो इंपॉर्टेंट है भैया, डूरंड कप तो सबसे पुराना भी है, तो ये तो देखना ही पड़ेगा। और देखो कौन सा संस्करण है इसका, तो 134वां संस्करण है, ठीक है। तो विजेता नॉर्थ ईस्ट रहा है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, पूरा नाम पता होना चाहिए। डायमंड हार्बर को हराया, कलकत्ता में इसका आयोजन हुआ था, नॉर्थ ईस्ट डूरंड कप, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाले डूरंड, ठीक है। तो दो रन ये डंडा करके याद रख लो इसको, डंडा, डूरंड में डंडा आ रहा है ना,
तो नॉर्थ ईस्ट वाले डंडा, नॉर्थ ईस्ट में डंडा ज़्यादा अच्छा मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बांस की खेती होती है, इसे याद रखो। तो बांस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? अपने नॉर्थ ईस्ट में होता है, तो उसी से अपन याद रख लेंगे डूरंड डंडा, नॉर्थ ईस्ट का डंडा, ठीक है। अब ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, ये अपना ये सब नहीं पूछा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछा जा सकता है। सेफ का अंडर 19 वर्ल्ड कप भी हमने ही जीता है, बांग्लादेश को सेम हो गया ना, अंडर 17 और अंडर 19 दोनों में ही जो जीतने वाला है, जो हारने वाला, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत ने बांग्लादेश को हराया दोनों को। ISL के बारे में बात करते हैं, जैसे IPL होता है वैसे ISL होता है। मोहन बागान ने जीता है बेंगलुरु FC को हराकर, मोहन बागान। तो जो ज़्यादा बागान लगाएगा, सबसे ज़्यादा बागान जो लगाएगा वही अपना फुटबॉल का ISL जीतेगा, ठीक है। ISL ट्रॉफी कौन जीतेगा? जो बागान लगाएगा ज़्यादा, ठीक है। कलिंग कप नहीं पूछेगा, छोड़ दो इसको। प्रीमियर लीग चैंपियनशिप छोड़ दो, ये भी नहीं पूछेगा। इम्पॉर्टेंट है लेकिन नहीं पूछेगा। ये सब पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी किसने जीती? संतोष ट्रॉफी पुरानी है काफ़ी और इम्पोर्टेंट भी है। तो आयोजन हुआ इसका हैदराबाद तेलंगाना में, और जीता है पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। और हारा है ये केरल, ठीक है। तो संतोष काय में होता है? संतोष पे बंगाली पान खाने में, या बंगालियों को सबसे ज़्यादा संतोष होता है, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। संतोष किसको ज़्यादा होता है? बंगालियों को होता है। यूरो कप भी नहीं पूछेगा, छोड़ दो। बस एक बार देख लो कि स्पेन ने हराया है इंग्लैंड को। अगला देखते हैं भैया हॉकी का। हॉकी में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वही देखेंगे अपन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है पुरुष हॉकी एशिया कप अभी भारत में हुआ, राजगीर में, बिहार में। 12वां संस्करण था, भारत ही जीता है दक्षिण कोरिया को हराकर। महिला हॉकी एशिया कप कौन जीता भैया? उप विजेता भारत रहा है, तो ये थोड़ा देखना ही पड़ेगा आपको। महिला हॉकी एशिया कप कौन है? चीन जीता है भारत को हराकर, महिला हॉकी एशिया कप, ठीक है। पुरुष हॉकी तो हम जीते हैं, लेकिन महिला हॉकी अपन उप विजेता रहे, ठीक है। ध्यान रखना, इसको चीन में हुआ था। हॉकी इंडिया लीग, ठीक है। तो हॉकी इंडिया लीग अपनी जो हुई है ओडिशा वॉरियर्स जीता है, ये ध्यान रखना। जैसे वही IPL ISL जैसा होता है वैसे हॉकी इंडिया लीग होती है। तो ओडिशा, तो जो ऑडी कार में बैठ के आया वही जीत गए, क्योंकि पैसा था इनके पास ज़्यादा, तो इन्होंने पैसा फेंक दिया और ये जीत गए। अब हॉकी इंडिया लीग ये महिला वाला था। पुरुष वाला देखे तो पुरुष वाला ये रांची राड़ बंगाल टाइगर, तो बंगालियों ने जीता है, ठीक है। बंगाली पुरुषों ने जीता है हॉकी इंडिया लीग। और महिला चुकी देखते हैं कि भैया क्या पुरुष जूनियर एशिया कप किसने जीता? भारत ने जीता, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें भारत ही जीत रहा है, तो वो अपन को एक बार नाम सुन लेंगे ना अपन, तो याद रहेगा अपने को। 8वां महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत ने जीती है। हाँ, किसको हरा करके जीती ये भी पूछा जाता है कई बार। तो महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है चीन को हराकर जीती है, और पुरुष जूनियर एशिया कप ये पाकिस्तान को हराकर जीता है। क्योंकि देखो पूछने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अपन उस चीज़ में नहीं ध्यान देंगे ना यार, जो चीज़ नहीं पूछी जा सकती है ना। अब देखो मान लो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर तुम वही अगर अच्छे से नहीं करके गए और मान लो वो आ गया एग्जाम में, तो फिर तुमको तो कोई भी, तुम खुद अपने आप को बेवकूफ़ बोलोगे कि बताओ जो इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने याद नहीं किया, और अनावश्यक चीज़ों में मैंने ध्यान देते रहा। तो इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है उसमें ज़्यादा ध्यान दो, और जो अनावश्यक है उसको बस 1 से 2 बार देख लो, बाई चांस पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर इतनी तो कैपेसिटी किसी की भी नहीं है कि याद रख ले पर, ठीक है। यहाँ पे देखो सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का कौन जीता भैया? जापान, क्योंकि फेमस ट्रॉफी है, और हराया किसको? पाकिस्तान को। तो यहाँ पे इंडिया का नामो निशान नहीं है। ये जरूर कन्फ्यूज़न के लिए आपको पूछा जा सकता है कि सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का किसने जीता? जापान, पाकिस्तान, इंडिया करके एक ऑप्शन और डाल देगा अपना, ऑस्ट्रेलिया डाल देगा, मलेशिया, कुछ भी डाल देगा, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे यार इस टाइप के तो हमेशा इंडिया जीतता है ना। तो ये ध्यान रखना, स्पेशली सुल्तान अजलन शाह, सुल्तान कहाँ का था? जापान का था, तो हमेशा पान खाया करता था, इसे याद रख लो उसको। टेनिस कप में भी कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो देखो डेविस कप जीता है इटली ने, इंपॉर्टेंट है भैया डेविस कप, ठीक है। तो डेविस में क्या आ रहा है? डोसा आ रहा है, ठीक है। इटली डोसा आ रहा है ना, इटली तो यहाँ हो गया, और डेविस में डोसा देख लो, तो ये हो जाएगा इटली डोसा, इटली डोसा, इटली डोसा, ठीक है। इटालियन कप छोड़ दो। चेन्नई ओपन, हाँ ये देखो जब इंडिया में हुआ तो फिर देखना ही पड़ेगा। चेन्नई ओपन जीता है, 112वां संस्करण था, ठीक है। और आयोजन कहाँ हुआ इसका? आयोजन हुआ स्पेन में, ठीक है। पुरुष एकल जीता है भैया किरियन जैक्वेट ने, और उप विजेता तो छोड़ो, किरियन जैक्वेट, ठीक है। तो करी, चेन्नई की करी, ठीक है, इससे याद रख लो, चेन्नई में करी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। करी हो जाएगा करी, और ये स्पेन में हुआ, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक। इसका देखते हैं और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। शतरंज पे आ जाओ, शतरंज पे देखते हैं अपन, शतरंज में क्या पूछा जाता है। शतरंज में हो जाएगा पहले ये देख लो कि स्वीडिश शतरंज वर्ल्ड कप किसने जीता है। तो यहाँ पे कहीं भी डी गुकेस नहीं है, ठीक है। तो ये जीता है जावोखिर सिंडरोव, ठीक है। तो गोवा में हुआ था, ये ध्यान रखो। कहाँ पर हुआ था ये पूछा जाएगा कि भैया फीडे चेस वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, तो गोवा में हो जाता। गोवा से याद रखो गाँव में हुआ, पहली बार गाँव में हुआ, ऐसे याद रखो चेस का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है शतरंज के खिलाड़ी अक्सर कहाँ से होते हैं? गाँव में होते हैं, ठीक है। तो वो
ये सब चौसर वोसर खेलते रहते हैं। तो आपको अगर ये सब देखना है तो आपको जाना पड़ेगा, जावो रे जावो रे जावो रे जावो रे, जा कर के देखो गाँव में शतरंज खेले कैसे खेलते हैं, ठीक है। तो जावो रे जाखोर सिंडारो, ठीक है। इसका देखते हैं। और अपना अगला की जो इम्पोर्टेंट लगता है, फीडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज इस चैंपियनशिप 2025 की किसने जीती है, तो ये हो जाएगा टीम MGDI, भारत ने जीती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भारत ने जीती है बस। फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप किसने जीती, छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। फीडे विश्व जूनियरशिप, हाँ ये देख लो, जूनियर जो विश्व कप चैंपियनशिप है फीडे की, वो प्रणव वेंकटेश ने जीता है और इसको हराया अन्ना सुखमन को, ठीक है। अन्ना, रूसी अन्ना को हराया है प्रणव वेंकटेश ने, ठीक है। मोंटेनेग्रो में ये आयोजित हुआ था विश्व जूनियर चैंपियनशिप। अन्य खेल प्रतियोगिता में जो इंपॉर्टेंट है, कबड्डी लीग तो इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछी जाती है। तो 12वां जो कबड्डी लीग था वो दबंग दिल्ली, अब दिल्ली में आयोजन हुआ, दबंगई से जीता है कबड्डी। कबड्डी में हमेशा दबंगई चलती है भैया, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे अपन इसको। और हराया किसको, पुनेरी पलटन को। तो तुम कितनी पलटन लेके आ जाओ, जहाँ पे दबंग आदमी खड़ा हो जाए तो वो पलटन जो होती है ना तुम्हारी, वो पीछे भाग जाती है, निकल लेती है वो चुपचाप, कि भैया बहुत मारेंगे लोग, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं जो पूछा जा सकता है अपना, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में देख लो दूसरा स्थान रहा है, बस ये पूछा जा सकता है बाई चांस। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का, जो कि जो अपने टोक्यो जापान में हुआ था, 20वां नंबर का, प्रथम स्थान पर भारत रहा है। तो ये प्रथम स्थान पर भारत लिखा हुआ है यहाँ पर, और फिर यहाँ पे आगे का लिखा भारत ने एक भी पदक नहीं जीता, ये क्या लिखा हुआ है। चलो इसको देखते हैं बाद में क्या है इसका सिस्टम। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती है कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का। देखो चंडीगढ़ में रहते हैं हरियाणा के लड़के, हरियाणा के लड़के रहते हैं स्पोर्ट्स में बहुत आगे, इसे याद रखो, ठीक है। IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कौन जीता, सौरभ कोठारी जीता, ठीक है। इन दोनों के बीच में राइवलरी चलती है भैया, सौरभ कोठारी जी और पंकज अडवाणी के बीच। कभी अडवाणी जी जीतेंगे, कभी कोठारी जी जीतेंगे। तो इस बार कौन जीता है, सौरभ कोठारी, ठीक है। सौरभ ने क्या किया था, सबको, सौरभ ने सारव 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 को लेकर आया था, सारव मतलब सभी को लेकर आया, सौरभ से हो जाएगा सभी, सौरभ सभी को लेकर आया था बिलियर्ड्स दिखाने के लिए। क्यों, क्योंकि भाई तुम लोग यार मेरे को चीयर करो, क्योंकि ये पंकज अडवाणी का थोड़ा सा मेरे को भय लगता है, डर लगता है। तुम सब मेरी चीयर करोगे तो ये पंकज अडवाणी थोड़ा वो डर जाएगा, तो मैं जीत जाऊँगा ना। तो ऐसे हो जाएगा, सभी लोग को लेकर आया था सौरभ। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि भैया क्या पूछा जा सकता है इसमें, आगे देखते हैं। कबड्डी विश्व कप, ये देख लो, कबड्डी विश्व कप 2025 का कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में आयोजित हुआ। ये पहले तो इम्पोर्टेंट ये है, कबड्डी विश्व कप कहाँ हुआ, इंडिया में नहीं हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। विजेता तो भारत ही रहेगा, पुरुष और महिला दोनों में, और अपना उप विजेता रहा इंग्लैंड। बहुत बड़ी बात है अगर ये उप विजेता तक पहुँच गया तो, क्योंकि ईरान एक राइवलरी रहती है ईरान और भारत की, ठीक है। तो हमेशा उप विजेता वही रहता है, ध्यान रखो। लेकिन इस बार थोड़ा सा केस ये हो गया कि चूंकि हमने इंग्लैंड में कराया तो इंग्लैंड को अपन ने वीटो पावर दे दिया, तो वो उसने बोला कि भैया उप विजेता तो मैं ही बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब खो खो वर्ल्ड कप हुआ पहला, तो इसमें हमने भारत ने जीता है नेपाल को हरा करके, न्यू दिल्ली में हुआ था खो खो वर्ल्ड कप 2025 का, ठीक है। इसका यहाँ पे अब अपना जो लास्ट पेज बच जाता है इसी को अपन देखेंगे, इसका समाप्त है ये, ठीक है, स्पोर्ट्स वाला। तो इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देते हैं 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी अहमदाबाद करेगा। अहम है कॉमनवेल्थ, कॉमन जो वेल्थ होती है ना वो सभी के लिए अहम होती है, मतलब कि जो कॉमनवेल्थ सभी लोग स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, जमा पूंजी जो होती है वो अहम होती है पूरे परिवार को, क्योंकि किसी प्रकार की विपत्ति आ गई, आपत्ति आ गई तो उसके लिए, है ना। भारत ने ढाका बांग्लादेश में चीनी ताइपे को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का जीता है भारत ने, ठीक है। चीनी ताइपे को हरा करके विश्व कप कबड्डी का, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसका कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर होंगे भी, ये इंपॉर्टेंट है जो 2026 का, क्योंकि संन्यास ले चुके हैं तो अब इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे शर्मा जी को, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है कि भैया FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा, ये करेगा बेल्जियम और नीदरलैंड करेगा, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन सुपर 500 जो है उसका खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। तो इतना बड़ा लक्ष्य बनाया था लक्ष्य सेन ने कि मैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतूंगा, ठीक है। रोजर फेडरर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया टेनिस के, ठीक है, इंटरनेशनल में। रोजर फेडरर, तो रोज़ इस टाइप के हॉल ऑफ फेम नहीं मिलते, ध्यान रखना, रोज़ नहीं मिलते, ठीक है। ग्रेटर नोएडा को छोड़ दो, क्या बोल रहा है,
ये इंपॉर्टेंट है। कैरिबियन देश कुराकाओ फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया कैरिबियन देश कुराकाओ। ठीक है, कुरकुरे खाओ और कुरकुरे खा करके फीफा में क्वालिफाई कर जाओ, ऐसा करके हो जाएगा। हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है यहाँ, लेकिन ये छोटू सा देश जिसका नाम तो मेरे को लगता है कि इससे पहले कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने, तो ये पहुँच गया भैया। सोच लो क्या स्थिति है। खेल लड़के अच्छे हमारे, लेकिन सरकार की पॉलिसी अच्छी नहीं है। ठीक है, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन ने भैया T20 से संन्यास लिए, तो सभी को पता है केन विलियमसन बहुत बढ़िया आदमी है, जेंटलमैन आदमी है। पंजाब के छोड़ दो ये सब। फीडे का जो शतरंज विश्व कप ट्रॉफी उसका नाम बदल दिया गया, तो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि ये देखो विश्व में सबसे ज़्यादा आनंद जी जो थे ना, विश्वनाथन आनंद, ये सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं शतरंज में, चैम्पियंस भी बने हैं बहुत बार, तो इसी वजह से ये अब ये एक लीजेंड प्लेयर है शतरंज के, तो उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। फीफा की रैंकिंग में हम कितने स्थान पे, 142वें नंबर पे देखो हम लोग। और देखो 1.42 करोड़ करके याद रख लो इसको, 144 करोड़ की पॉपुलेशन है ना अपनी, तो ऐसा याद रखो कि 142 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी। ठीक है, और पहले स्थान पे स्पेन है। ठीक है, स्पेन। इसका देखते हैं कि भैया 91 नंबर का ग्रैंड मास्टर अपन देख चुके हैं, राहुल VS करके बना हुआ है। ठीक है, और ये सब देख चुके अपन, जो नहीं देखा वो देखेंगे। लियोनल मेसी 2025 का गोल्डन बूट से सम्मानित हुआ, गोल्डन बूट लियोनल मेसी। तो मौसी को अपन ने गोल्डन बूट पहना दिया, ऐसा रखो, लियोनल मेसी मौसी को या मासी को। ठीक है, इसका नेक्स्ट है कि भैया सबसे ज़्यादा असिस्ट करने वाले गोल मेकर बन गए लियोनल मेसी। असिस्ट मतलब कि होता है कि जैसे मान लीजिए सामने फॉरवर्ड खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो अब अगर मेरे पास बॉल है तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ही गोल मारूँ, लेकिन ये वैसा व्यक्ति नहीं है। ये व्यक्ति ऐसा है कि असिस्ट करता है। असिस्ट करता है मतलब कि मान लो अगर ये 3 लोग खाली खड़े हैं, इनके पास कोई डिफेंडर नहीं है, तो इनको पास कर देगा फुटबॉल, ले भाई तू मार ऐसा। तो ये सोचो कितना बड़ा प्लेयर। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले व्यक्ति बन गए भारतीय। ठीक है, आगे देखते हैं कि भैया क्या बोल रहा है। संजू सैमसन इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने, इंग्लिश प्रीमियर लीग के, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई चांस पूछ ले तो ठीक है। अचत शरत कमल जो एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? शैलेश कुमार, शैलेश। ठीक है, शैलेश या मेरा साले ने जीता, शैलेश को साला कर लो, बस उसी ने जीता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। यूरोपियन गोल्फ नहीं पूछेगा ये सब। रविचंद्रन अश्विन है ना, बिग बैश लीग में शामिल होने में पहले वाले भारतीय बन गए रविचंद्रन अश्विन। तो अश्विन की फिरकी बहुत अच्छी थी। ठीक है, यूनिक फिरकी थी, तो ये फिरकी अच्छी फेंकता था, मतलब कि ये मान को चलो स्पिनर अच्छा है ना, इस वजह से बिग बैश लीग में इसको शामिल किया गया। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद कि भैया ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम का अनावरण किया गया। श्रेया घोषाल ने गाना गाया था, ये अपना जो वर्ल्ड कप हो जिसको भारत ने जीता। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। स्मृति मंदाना वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाली पहली भारतीय बन गई है 50 गेंद में। ठीक है, छोड़ दो ये सब नहीं पूछ रहा था। ये क्या, मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा बिहार की पहली फ्रीडम मास्टर बनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है सब फर्स्ट मतलब मोमेडियन भी होनी चाहिए शायद, मुझे लगता है। इसके पहले कोई मोमेडियन आप लोग सर्च कर लीजिएगा, क्या कोई मोमेडियन लड़की फ्रीडम मास्टर बनी है क्या? अगर बनी है तो ठीक, नहीं बनी तो ये फर्स्ट हो जानी चाहिए। तो बिहार की पहली है, बिहार की पहले लिखा हुआ है, देश की पहली है कि नहीं ये आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। मरियम फातिमा। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसका मैं हालांकि टिक करा चुका हूँ कि भैया ये फ्रीडम मास्टर शतरंज खेलती है, तो एक मौलाना ने इसको क्या कर दिया, फतवा जारी कर दिया, मरियम फातिमा को फतवा जारी कर दिया कि तू इस टाइप के कोई खेल नहीं खेलेगी। तो मरियम ने बोला कि मेरी माँ ने बोला है कि मैं खेलूँगी, तू कौन होता है बताने वाला। ठीक है, तो मरियम खेली और फिर फ्रीडम मास्टर बन गई। ठीक है, फ्रांस के सेमुल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में, छोड़ दो ये सब। इसका देखते हैं और क्या पूछा जा सकता है। अभिमन्यु मिश्रा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गया। अभी ये डी गुकेश जो कि विश्व चैंपियन है, उसको हराया अभिमन्यु मिश्रा ने। अभिमन्यु कौन था? अभिमन्यु था अपना अर्जुन का पुत्र, जिसने क्या किया था, जिसने अपने जो माता के गर्भ में ही कैसे चक्रव्यूह को भेदना सीखा था ना, तो अभिमन्यु वही अभिमन्यु का फिर से अवतार हो गया, यहाँ पे मान लो जन्म हुआ, तो उसने डी गुकेश को हराया। ठीक है, ऐसे याद रखो। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि भैया और क्या पूछा जा सकता है।
2026 का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी हम करेंगे, ध्यान रखना इसको, बैडमिंटन, क्योंकि अपने यहाँ बेड अच्छे बनते हैं, सागौन की लकड़ी के बेड बनते हैं, इस वजह से अपन करवाएंगे, ठीक है, न्यू बेड बन जाते हैं अपने, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिक में जो डायमंड लीग होती है भाला फेंक की, उसमें 85 मीटर भाला फेंका, दूसरा स्थान प्राप्त किया, ठीक है। IPL से संन्यास ले लिया रविचंद्रन अश्विन ने। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन गाँव में हुआ, अभी अपन देख चुके हैं। और मीराबाई चानू स्वर्ण पदक जीतती है कॉमनवेल्थ वाला गेम जो भारोत्तोलन वाला था उसमें, ठीक है। और क्या है इसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, चेतेश्वर पुजारा ये क्रिकेटर है, ठीक है। तो ये क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने, ये ध्यान रखो। बाकी और देखते हैं इसमें जो मोस्ट वैल्यूएबल क्लब बन गया फुटबॉल का, कौन, रियल मैड्रिड। तो रियल में रहना पड़ेगा, जो रियली अच्छे रहते हैं वो लोग को ही मूल्यवान फुटबॉल क्लब में शामिल किया जाता है, रियल मैड्रिड, ठीक है, ऐसे याद रखो। आगे और देखते हैं, शतरंज का पहला ई स्पोर्ट्स विश्व कप मैग्नस कार्लसन ने जीता भैया, तो यही जीतेगा और कौन जीतेगा, ठीक है। और अगला देखते हैं इसमें और क्या पूछा जा सकता है। रिले पावेल ने हराया पंकज अडवाणी को, विश्व 6 रेड स्नूकर खिताब जीत लिया उसने, रिले ने। रायली पावेल है वैसे, वो रिले लिखा, रायली पावेल है वो, रायली पावेल ने जीता, ठीक है। तो पावेल पौवा लगा के आया था, उसने पंकज अडवाणी को हराया, पावेल पौवा लगा के आया था, ठीक है, ऐसा रख लो इसको। दिव्या देशमुख जो है चौथी भारतीय महिला बन गई है अपनी ग्रैंड मास्टर, ठीक है। और 2031 में इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी करेगा, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, तो ये हमेशा यही करता है, इसमें क्या नया है। जो अपना अंतिम बच जाता है वो खेलों के आयोजन स्थल, ठीक है। तो ये खेल है, आयोजन स्थल और आयोजक देश और वर्ष, यही रह जाता है, बाकी और कुछ नहीं रह जाता है। तो इसमें अपन देख लेते हैं, खासकर विशेष तौर पे अपन वो देखो जो कि भारत में होने वाला, पहले वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो उसकी लिस्ट अलग बना लेना वैसे, है ना, क्यों, और लिस्ट बना करके हमेशा देखो कहीं भी बैठते हो वहाँ पे चिपका लेना, तो उससे क्या होगा, पहले तो हमेशा कोशिश ही की जाती है, मतलब जो एग्जामिनर है कि भैया अपन वो पूछे जो कि भारत में होने वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो रह जाते हैं वो अपने पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 38वां 39वां जो अपना नेशनल गेम्स है वो तो इंडिया में ही होता है, तो UM कर लो इसको, तो ऐसे याद नहीं होगा, UM से तो नहीं होगा, कंफ्यूज कर जाओगे, UP भी कर सकते हो। तो 38 नंबर का उत्तराखंड हो जाएगा, UK और UKMG कर लो इसको, ठीक है, UKMG। और इसको 38 39 लिखो, UKMG, MG से हो जाएगा मेघालय और UK से हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है। 2025-27 में वो क्रम आगे आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा भारत में और कुछ होने वाला है कि इसके अलावा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर है एक 2031 में होने वाला 15वां विश्व क्रिकेट कप, ODI है ये, ठीक है, वनडे है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होगा 2031 का। और क्या है, 11वीं ICC चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली भारत में 2029 में होगी ये, ठीक है, याद रखो, इनको अलग ही लिखना है अपने को। 10वां ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है भारत और श्रीलंका में 2026 में, ठीक है, अगले साल होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत में होगी, पुरुष का T20 का वर्ल्ड कप भी भारत में होगा और ODI का वर्ल्ड कप भी भारत में होगा, लेकिन ये सब अपने को देखना है अगला वाला, ठीक है। 15वां नंबर का ODI वर्ल्ड कप है, 11वें नंबर का चैंपियंस ट्रॉफी है और 10वें नंबर की अपना पुरुष T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है। और देख लेते हैं भारत में और क्या होने वाला है, 2 और स्पोर्ट्स होने वाले इवेंट, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप, तो पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप ODI वाला और महिलाओं का दोनों ही इंडिया में होने वाला है 2025 में, और ठीक है। और इसका पुरुषों का कब होने वाला है, पुरुषों का होने वाला है अपना 2031 में, ठीक है, तो अभी टाइम है उसमें, ठीक है। बाकी अगला देखते हैं और क्या पूछा है। पहला खो खो विश्व कप तो हो चुका अपने भारत में, ठीक है, 2025 में अपन ने नेपाल को हराया, ठीक है। अब देखते हैं कि भैया कहाँ पर क्या क्या होगा, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बारे में बात हो रही, तो अभी हो रहा है 34-35 करके याद रखो, 34-35, ठीक है, 34-35 वाला देख लेंगे, 34 और 35, ठीक है। तो ये 34वां नंबर का होगा 2028 में और उसके 4 साल बाद होगा 2032 में, ठीक है। अब देखना ये है कि भैया देश के साथ रखेंगे, तो पहले तो 34 में हो जाएगा अमेरिका, तो USA से कर लो, और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा AUS कर लो, ठीक है। तो USA और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, USA और ऑस्ट्रेलिया कर लो इसको, ऐसे याद रखो, UA करके याद रखो, UA, ठीक है। आगे पीछे भी अल्फ़ाबेट हो रहे हैं, यहाँ पे USA हो रहा है और AUS हो रहा है, ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको। आगे बढ़ते हैं कि शीतकालीन ओलंपिक पूछा नहीं जाता वैसे, लेकिन फिर भी देख लो, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, नहीं होने वाला ऑस्ट्रेलिया में, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा 25वां शीतकालीन ओलंपिक हो जाएगा, इटली में होगा, ठीक है। और 26वां शीतकालीन ओलंपिक फ्रांस में होगा, IF करके याद रखो। शीतकालीन विंटर लिख लो इधर, विंटर
देखो अपन जब विंटर आ जाते हैं ना, विंटर ओलंपिक आएगा तो बोलते हैं कि अपन इफ़ विंटर इज़ कमिंग, तो मैं क्या करूँगा, सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठूँगा, जल्दी उठ करके मैं जॉगिंग करूँगा, ठीक है। IF इटली और फ्रांस हो जाएगा ये, ठीक है। और इसको देखो 2026 में होने वाला है, उसके बाद 2030 में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद और क्या पूछा जा सकता है इसमें। तो यहाँ पे याद रखो IFU करना पड़ेगा इसको अपने को, ठीक है। IFU, तो IFU क्या हो जाएगा, शीतकालीन के 3 क्रम हो जा रहे हैं यहाँ पे, 26, 27 और 28, 25, 26 और 27, 25, 26 और 27 क्रम करके ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। 2026, 30 और 34, ठीक है, ऐसे करके याद रखो IFU। ऐसे ही आपको ट्रिक बनानी, शॉर्ट पे लिख लो ऐसे एक बार थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा आपको याद हो जाएगा। ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक होने वाला है सेनेगल में 2026 में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स होने वाला है 2025 सऊदी अरब में। और फिर नेशनल गेम अपन देख चुके हैं, एशियन गेम्स देखते हैं। एशियन गेम्स में अपना हो जाएगा 3 हो रहे हैं ना, 20, 21, 22, और ये हो जाएगा जापान, कतर और सऊदी अरब। जापान, कतर, कतर को के लिखे, क्यू लिख लो, JQS कर लो इसको, JQS, जक्कास कर लो, ठीक है। एशिया में जक्कास लोग रहते हैं, ऐसे करके याद रखो। और ये अपना जो हो जाएगा 26, 30 और 34 में हो रहा है, 26 2026 में, 2030 में, 2034 में, और 20, 21, 22, ऐसे ही आपको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, तभी याद होगा। इसकी कोई विशेष ट्रिक नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। और ज़रूर से ज़्यादा ट्रिक बनाएंगे तो फिर याद भी नहीं होने वाला। फीफा का विश्व कप होने वाला 23वां 24वां, तो 23वां होने वाला अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, 3 कंट्री में होगा 2026 का अगले साल। उसके बाद फिर अगला हो जाएगा 2030 में मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन, वहाँ भी 3 कंट्री में हो रहा है, ठीक है। तो इसके मैंने वही बोला है, आपको याद रखने का तरीका ये होगा कि ये ऐसा क्रम लिखो 23, 24, उसके नीचे ये लिखो 2026, 2030, और उसके नीचे लिख लो जो इंपॉर्टेंट फेमस का कंट्री है वो USA, और इधर पे लिख लो अपना स्पेन या पुर्तगाल, जो भी लिखना है, ठीक है। इस तरीके से याद होगा ये। 2025 का फीफा विश्व कप कहाँ पर होगा, सऊदी अरब 2034 में, ठीक है। महिला विश्व कप पूछेगा तो ये हो जाएगा फीफा महिला विश्व कप 2027 में ब्राज़ील में होगा, और अमेरिका में 2031 में होगा, ठीक है। 2035 में होगा यूनाइटेड किंगडम, जो कि ब्रिटेन है, ठीक है। अगला देखते हैं जो पूछा जा सकता है यहाँ पर। 14 नंबर का जो विश्व कप है, 14 नंबर का विश्व कप कहाँ पे होगा, 14वां नंबर का 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होगा, और 2 देश है जिम्बाब्वे, नामीबिया। 15वां नंबर का अपने देखा कि भैया ये हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। 14-15 करके आगे पीछे लिखोगे 2027, 2031, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 10वीं नंबर की और 11वें नंबर की एक साथ लिखो। पाकिस्तान में होगी, फिर उसके बाद भारत में होगी 2025 और 29 में, ठीक है। बाकी अपन इसमें देख चुके हैं, तो इसका ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा शॉर्ट में, और बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। खासकर इसमें मैंने वही बताया कि जो भारत है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर जो लेटेस्ट में होने वाला, मान लो 2025 में होने वाला था या फिर 2026 में होने वाला था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा अपना फिर कुछ बच नहीं जाता है, स्पोर्ट्स का हो गया है, आगे के टॉपिक अपन जल्दी जल्दी निपटाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।